फटी पुस्तक की आत्मकथा। एक पुस्तक अपने जीवन की व्याख्या करते हुए कहती है कि जिस रूप में आज आप मुझे देखते हैं, पहले मैं ऐसी दिखाई नहीं देती थी। यह रूप तो उसे कई कठिनाइयों और पीड़ा झेलने के बाद मिला है। वह कहती है कि उसका पहला रूप पेड़ों की पत्तियां थी। जब बड़े बड़े महाज्ञानी ऋषि मुनि उस पर लिखा करते थे, लेकिन समय बदला और सब कुछ बदलने लगा, और परिवर्तन तो संसार का नियम है। इसलिए धीरे धीरे मुझे बड़ी बड़ी शिलाओं का रूप दे दिया गया। वहाँ पर लिखा जाने लगा, लेकिन जब लोगों को आभास हुआ कि शिला पर लिखा ज्ञान सभी जगह नहीं फैलाया जा सकता, तो लोगों ने मुझे नया कपड़े का रूप दिया। यह रूप मेरा सभी राजा महाराजाओं को भाया। कपड़े पर लिखा ज्ञान चारों दिशाओं में फैलने लगा। राजा महाराजा अपना संदेश मेरे माध्यम से एक दूसरे को पहुंचाने लगे। चारों दिशाओं में मेरी ख्याति फैलने लगी। लेकिन फिर एक नया दौर आया और फिर मेरा रूप बदला। इस बार मेरा रूप बहुत ही सुंदर था। मुझे कागज का रूप दिया गया, जिसके बाद मैं अमर हो गई। मुझे कागज का रूप देने के लिए घास फूस, बांस के टुकड़े, पुराने कपड़े के चीथड़े को कूट कर पानी में गलाया जाता है। फिर मुझे बड़ी बड़ी मशीनों में निचोड़ दिया जाता है। इससे मुझको असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, जो जितना तपता है वह उतना ही चमकता है। इसलिए मैं भी इस पीड़ा को सहन कर लेती हूँ। मुझे निचोड़ने के बाद पाया जाता है। फिर मैं एक कागज़ के रूप में आपके सामने आती हूँ। मुझे पहली बार कागज़ का रूप चीन देश में दिया गया था, लेकिन मेरी पीड़ा का अंत यही नहीं होता। इसके बाद मुझे पुस्तक का रूप देने के लिए मेरे पन्नों को मशीनों में छपने को डाल दिया जाता है, और नए ज्ञान रचनाओं के लिए मुझे लेखकों के पास भेजा जाता है। लेखक मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह मेरे कोरे कागज पर अपनी कल्पनाओं, विचारों को मेरे साथ साझा करते हैं। इसके बाद इन विचारों को फैलाने के लिए मुझे पुस्तक का रूप दिया जाता है। मेरे हर एक पन्ने को सुई धागे से छेद कर मुझे पुस्तक का रूप दिया जाता है। इसके बाद सर्वत्र ज्ञान फैलाने के लिए तैयार होती हूँ। जो भी मुझे पढ़ता है, मैं उसकी झोली ज्ञान के प्रकाश से भर देती हूँ। वर्तमान में मुझे अनेक रूप, लाल, नीला, पीला, हरा, हर प्रकार के रंगों में रंगा जाता है। मुझे छोटे बड़े रूप दिए जाते हैं। मुझे देवी सरस्वती की तरह पूजा जाता है। मुझे सभी लोग ईश्वर की तरह ही सम्मान देते हैं। फटी पुस्तक कहती है कि वर्तमान में मैं भी उसे खूब प्यार और सम्मान दिया गया। उसे बड़े बड़े पुस्तकालयों में सम्मान से रखा गया। उसे विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा देने के लिए उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपने आविष्कार करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, उसके ज्ञान का लाभ उठाते हैं। उसे अब माँ लक्ष्मी का रूप भी पूजा जाने लगा, क्योंकि सभी लोग अब नोट की छपाई भी मेरे कागज़ पर ही करते हैं। वह एक कोने में पड़ी पड़ी सोचती रहती है कि उसका आने वाला कल कैसा होगा। क्या कहीं मूंगफली वाला, चाट वाला, सब्जी वाला या चने वाला उठा कर ले जाएगा, या फिर कोई निर्धन बच्चा मुझे आधे पैसे देकर खरीद लेगा और अपनी ज्ञान की प्यास बुझाएगा। मुझे तब बहुत दुख होता है जब लोग मेरे पन्नों को फाड़ते, जैसे कोई द्रौपदी का चीर हरण हो रहा हो।
मेरी इज्जत तार तार हो जाती है, ना जाने वो सम्मान कहाँ चला जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब कुछ लोग मुझे खरीद लेते हैं लेकिन मुझे पढ़ते नहीं हैं, मुझे किसी अलमारी के एक अंधेरे कोने में रख देते हैं। मुझे वहाँ बहुत घुटन होती है, क्योंकि शायद अगर मैं बाहर होती तो किसी को ज्ञान देती, कोई व्यक्ति मेरे ज्ञान से अपने जीवन के लिए रोजी रोटी कमाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज मैं एक कोने में पड़ी हूँ, इससे अच्छा तो मैं ना होती तो अच्छा था। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सदा संभाल के रखें, ज्ञान प्राप्त करें, और अगर मैं आपके काम नहीं हूँ तो जिसको मेरी आवश्यकता हो उसे ज़रूर दें।